हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अलाउद्दीन के बारे में, उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन और फिर उनके फैमिली लाइफ के बारे में पढ़ा एंड वी रेड कि वो कैसे सुल्तान बने और फिर उसके बाद उन्होंने उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, उनके कुछ वाइल्ड फैंटेसीज। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अलाउद्दीन्स इम्पीरियलिज्म। As mentioned earlier, Alauddin had secured the provinces of Multan and Sindh from the Jalali family immediately after his coronation at Delhi. These were conquered by the armies led by younger brother Ulugh Khan and Zafar Khan. Ulugh Khan was appointed governor of two provinces after successfully repulsing the first Mongol attack on his dominance. Alauddin planned the conquest of rich and fertile region of Gujarat. It was then ruled by Rai Karan Dev Baghela with his capital at Anhilwada. Early in 1299, Alauddin ordered two-pronged attack on Gujarat. Ulugh Khan led his forces from Sindh and Nusrat Khan marched with the army of Delhi in neighborhood of Delhi. The royal army avoided head-on collision with the Rajputs of Chittor and instead marched upon Gujarat in a surprise move. Karan Dev was taken unawares. He fled to south and took shelter with Ramchandra Dev, the ruler of Devgiri. Anhilwada was occupied without a fight and sacked. Raikaran's treasure and many women, including the chief queen Kamla Devi, fell into the hands of invaders. The temple of Somnath, the seaport of Cambay, and many other towns were put to plunder by the conquerors. Thousands of people of both sexes were enslaved. The province of Gujarat, with its rich harbour of international fame, fell into the hands of Alauddin like a ripe fruit full of honey. Alp Khan was appointed its governor. तो क्या हुआ, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलाउद्दीन जो है वो उन्होंने इनिशियली जो है जलाली फैमिली से उनका जो भी इक्तास था वो सारा कुछ ले लिया था। मुल्तान सिंध जो है वो भी कैप्चर हो गया था। उलुग खान को जो है दो प्रोविंसेस मिले थे, जफ़र खान को भी मिले हुए थे और इन्होंने मंगोल को जो है सक्सेसफुली जो है मंगोल से इंडियन डोमिनेंट जो अपना था इनका वो इन्होंने डिफेंड किया। अलाउद्दीन ने जो है इसके बाद प्लान किया कि वो गुजरात कॉन्कर करेंगे। गुजरात कॉन्कर करने के कुछ फ़ायदे थे, ये तो सी रूट में था तो ट्रेड बहुत आसान हो जाता और गुजरात रीजन थोड़ा फर्टाइल था। उस वक्त गुजरात में रायकरण देव बाघेल रूल करते थे और उनका कैपिटल अनिलवाड़ा था। अलाउद्दीन जो है वो 1299 में उलुग खान के साथ उन्होंने एक फ़ोर्स भेजा सिंध की तरफ से और नुसरत खान की तरफ से एक फ़ोर्स भेजा दिल्ली की तरफ से ताकि गुजरात को वो इनसर्कल कर सके। जैसलमेर को एक जंक्शन बनाया इन्होंने जो दिल्ली के नेबरहुड में था और फिर यहाँ से जो है रॉयल आर्मी जो है वो चित्तौड़ की तरफ गई। चित्तौड़ में बिन राजपूत से भिड़ंत किए ये लोग जो है इन्होंने सरप्राइज़ अटैक कर दिया गुजरात पर। रायकरण देव तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है और वो जो है क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे वो साउथ भाग गए। रामचंद्र देव के पास उन्होंने शरण ले लिया, देवगिरी के रूलर के पास। अनिलवाड़ा को जो है बिना लड़ाई के ही जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया। रायकरण का ट्रेजर मतलब रायकरण देव जो गुजरात के रूलर थे उनकी पूरी ट्रेजर, बहुत सारी रानियाँ और उनकी जो चीफ क्वीन थी कमला देवी उनको भी वो भी मतलब इन्वेडर्स के हाथों लग गई। और टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सी पोर्ट ऑफ कैम्बे एंड मेनी अदर टाउन्स वेयर पुट प्लंडर्स। और फिर टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सी ऑफ कैम्बे, हर जगह को लूटा गया और बहुत सारे लोग जो कि दोनों सेक्सेस के थे, मेल भी थे फीमेल भी थे, सबको स्लेव बना लिया गया। गुजरात के पास रिच हार्बर्स था और फिर ये जो है ये अलाउद्दीन के पास आया तो फिर मतलब अलाउद्दीन के पास ये एक राइप फ्रूट फुल ऑफ हनी की तरह आया। मतलब एक तो फ्रूट है, मतलब क्या कि गुजरात रिच था, ट्रेजर थे, वहाँ पर प्लंडर करके बहुत सारा सोर्सेस मिला और साथ साथ एक्स्ट्रा एक हेल्प क्या हो गया कि ट्रेड करने के लिए एक पाथ भी मिल गया सी रूट से। तो गुजरात वॉज अ स्टॉप।
अल्प खान को जो है गुजरात का गवर्नर बनाया गया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात इज मेमोरेबल फॉर इट्स इमर्जेंस ऑफ टू हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज ऑफ अलाउद्दीन रेन। अलाउद्दीन के समय की दो हिस्टोरिक पर्सनैलिटी अलाउद्दीन को गुजरात से मिली। सुल्तान जो है उनको रानी कमला देवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, जो कि चीफ क्वीन थी, और उन्होंने जो है रानी कमला देवी के साथ जो है शादी करके रानी कमला देवी को मलिकाए जहान बना दिया था। द सुल्तान वॉज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी एंड रॉयल डिग्निटी ऑफ रानी कमला देवी, whom he married with full honor and made his chief queen soon afterwards। तो रानी कमला देवी को जो है इन्होंने जो है पूरे ऑनर के साथ, पूरे इज्जत के साथ उनसे शादी करी और उनको चीफ क्वीन बना लिया अपना। और अलाउद्दीन का जो सेकंड ग्रेट चीज़ उनको यहाँ पर मिला गुजरात विक्ट्री में, वो थे एक हिंदू इनुच जिनका नाम काफुर था, whom नुसरत खान had acquired at कैम्बे from a मुस्लिम मर्चेंट, जिनको नुसरत खान ने एक मुस्लिम मर्चेंट से जो है कैम्बे में ख़रीदा था। और फिर ये बाद में एक बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल बने और फिर मलिक नायब भी बने अलाउद्दीन खिलजी के लेटर लाइफ में। On the return march from Gujarat to Delhi, the victorious general demanded fifth of the spoils from the soldiers as state share and adopted a harsh measure to extract valuable hidden by the latter in the personal baggage. It led to the mutiny by thousands of new Musliman, the Mongol convert, which were crushed by the general with an iron hand. तो क्या हुआ, जब ये लोग गुजरात से रिटर्न हो रहे थे तो जनरल जो है वो मांग रहे थे वॉर बूटी, है ना, सोल्जर्स से कि स्टेट शेयर दो वॉर बूटी का। और फिर जब इन्होंने क्या कर लिया था, सोल्जर्स ने कुछ वॉर बूटी छुपा लिया था, ठीक है, तो उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट डील किया गया और उनसे फिर वॉर बूटी ली गई। इट इज़ सेड दैट व्हेन द रिपोर्ट ऑफ आउटब्रेक रीच दिल्ली, द क्राफ्टी cruelty which had taken possession of Alauddin induced him to order that the wives and children of all the mutineers, high and low, should be cast into prison. This was the beginning of the practice of seizing women and children for the faults of men. Up to this time, no hand had ever been laid upon wives and children on account of men's misdeed. तो क्या कहा जा रहा है कि जब अलाउद्दीन को पता चला कि ऐसा कर रहे हैं लोग और उन्होंने जो है वॉर बूटी छुपा लिया है, सोल्जर्स ने अपने शेयर को छुपा लिया है, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने का ऑर्डर दिया कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके क्या करना है कि उनकी वाइफ और उनके बच्चों को जो है ले करके जेल में बंद कर देना है। ये पहला बार था कि जब एक मेल के फॉल्ट के लिए एक फीमेल या उनके बच्चों को सजा दी गई, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। Barni states that a brother of Nusrat Khan was being killed by the mutineers, and in revenge, Nusrat Khan then appointed as Wazir at Delhi for a short while, following in the footsteps of the Sultan, committed a more glaring act of tyranny by ordering the wife of the assassin to be dishonored and exposed to more disgraceful treatment. He then handed them over while prisoners to make common strumpets of them. The children he caused to be cut to pieces on the heads of their mother. Outrages like these are practiced in no religion or creed. These are similar acts of his filled the people of Delhi with amazement and dismay, and everybody bosom trembled. तो क्या होता है, बर्नी कहते हैं कि नुसरत खान के एक भाई को जो है एक म्यूटिनर ने मार दिया था, है ना, जो इसी सोल्जर में से एक ने क्या किया था, नुसरत खान के भाई को मार दिया था। तो नुसरत खान को उसके बाद जो है दिल्ली का वज़ीर बना दिया गया था। और नुसरत खान ने क्या किया, नुसरत खान ने सुल्तान से भी बढ़ के, अलाउद्दीन से भी बढ़ के टायरनी की। उन्होंने क्या किया, जो भी सोल्जर्स थे उनकी वाइफ्स को क्या किया, सबसे पहले जो है कैप्चर करवा दिया और फिर उसके बाद क्या कहा कि इनके साथ इनको डिसऑनर कर दो, इनके साथ जो है इनको हरास किया उनकी वाइफ को हरास किया गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके बच्चों को पीसेस में कटवा दिया उनकी माँओं के सामने, उन बच्चों की माँ के सामने। और फिर
ऐसा कुछ दर्दनाक, ऐसा कुछ भयावह जो है इससे पहले किसी भी रिलीजन में प्रैक्टिस नहीं हुआ था, और लोग जो है ये देख मात्र के शिहुर गए थे। The easy conquest of Gujarat intoxicated Alauddin Khalji with power and pride. It increased the prosperity of Sultanate through maritime trade and commerce and enhanced the reputation throughout the Muslim world. After this victory, he launched a full-fledged campaign of imperial conquest with the object of bringing the whole of Indian subcontinent under his control. Like Chakravartin monarch of ancient era, Alauddin aspired to become the undisputed Lord Paramount of India. Having envisaged an imperial policy, he did not need any other plausible reason to excuse or to invade the various Hindu states of the subcontinent. He carried on ruthless and unprovoked wars against them and ultimately transformed the kingdom of Delhi into mighty Indian empire. इसके बाद गुजरात को जो इतनी आसानी से जीत गए, क्योंकि गुजरात के रूलर ने बिल्कुल फाइट भी नहीं किया, तो अलाउद्दीन जो है वो काफ़ी उनको जो है मतलब प्राइड, वो काफ़ी गर्व से भर गए कि मतलब मैं तो कहीं भी जीत जाऊंगा, और उनका नाम बहुत फैल गया मुस्लिम वर्ल्ड में, वो बहुत पॉपुलर हो गए। अब अलाउद्दीन के मन में इच्छा जगी कि वो पूरा का पूरे इंडिया में रूल करें, जैसे कि पुराने समय में चक्रवर्ती सम्राटों के मन में इच्छा जगती थी। और अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने जो है इसके बाद रूथलेस और अनप्रवोक्ड जो है कैंपेन्स चलाए और चलाते गए, जिससे दिल्ली से लेकर के धीरे ही धीरे वो पूरे के पूरे इंडिया पर रूल करने लग गए। In the pursuit of his imperial policy, Alauddin Khalji had first to reckon with the powerful Rajput of Ranthambore and Chittor. With the conquest of Gujarat, Rajputana was surrounded on three sides by the territory of Delhi Sultanate, and Alauddin's task seemed to have been comparatively easy. Ranthambore was then ruled by Rana Hamir Dev, a descendant of Prithviraj III Chauhan. The fort had been conquered first by Qutbuddin Aibak and then by Iltutmish. It was again lost to Chauhan Rajput after the death of Iltutmish. In 1291, Jalaluddin had made an abortive attempt to conquer it. Alauddin Khalji ordered the victors of Gujarat, Ulugh Khan and Nusrat Khan, to measure their swords with the Chauhans of Ranthambore in 1300. The plausible excuse for the attack was that Hamir Dev had given shelter to some Mongol fugitive who had revolted during the Gujarat campaign. The royal army laid siege to the fort, which was gallantly defended by the Rajput. Nusrat Khan lost his life while organizing the siege, and Turkish army was routed by the Rajput. It compelled Alauddin to take the field in person. The siege lasted almost a year, and fort was ultimately taken, who was won over by the sultans with the promise of gold and high office. The Rajput performed Johar. The Rajput ladies saved their honor by throwing themselves into fire, while the male led by Hamir Dev died to a man in their hand-to-hand fight with besiegers. After the victory, Alauddin ordered Ranmal and his accomplice to put to death for having betrayed their own people. तो यहाँ पर क्या है, राजपूत विक्ट्री के बारे में बात की जा रही है कि गुजरात के बाद अलाउद्दीन की नज़र राजपूताना पे पड़ी। राजपूताना पे हामिर देव रूल कर रहे थे, जो पृथ्वीराज थ्री चौहान के जो है डिसेंडेंट हुआ करते थे। तो पहले भी रणथंभोर का किला जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश ने कैप्चर किया था, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद ये किला वापस से चौहान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। जलालुद्दीन ने जो है भी अटेम्प्ट किया था इसको जीतने का, बट हो नहीं पाया था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उलुग खान और नुसरत खान को कहा कि वो जाकर के रणथंभौर का किला कैप्चर करें और रणथंभौर जीत कर आए। तो इन्होंने जो है और कारण क्या दिया कि जब गुजरात कैंपेन हो रहा था तो वो जो मंगोल सोल्जर थे जो कि धोखा कर रहे थे अलाउद्दीन के साथ, तो इन्होंने हामिर देव ने उनका साथ दिया था। रॉयल आर्मी ने जो है वो सीज़ किया राजपूत के फोर्ट को। राजपूतों ने बड़े ही बहादुरी से लड़ाई करी। नुसरत खान जो है वो मर गए, इस सीज के समय में ही उनको मार दिया गया। और फिर जब ऐसा हो गया और टर्किश आर्मी पूरी हारने लगी, तब अलाउद्दीन जो है उनको आना पड़ा इन पर्सन। सीज जो है ऑलमोस्ट जो है
फोर्ट का हो गया था। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि रनमल, जो कि एक्चुअली में रणथंभौर में ही थे, तो वो हामिर देव के मिनिस्टर हुआ करते थे रनमल, तो रनमल ने धोखा दे दिया। और किस बात पर धोखा दिया? जब अलाउद्दीन ने उनसे जो है सोने और हाई ऑफिस, मतलब मैं आपको ऊंचे पोस्ट दूंगा और सोना दूंगा, इसका वादा किया, तो रनमल ने धोखा दे दिया। अब रनमल के धोखे से ही अलाउद्दीन एक्चुअली जीत पाए, अलाउद्दीन को स्ट्रैटेजी पता चल गई और ये सारी चीज़ें। राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया, और बाकी जो हामिर देव और जो बाकी मेल थे वो लड़ते लड़ते मारे गए। जीत जाने के बाद अलाउद्दीन ने रनमल को मरवा दिया, क्योंकि उसने अपने लोगों को धोखा दे दिया गोल्ड के लिए। Alauddin Khilji had to face revolts from 3 different quarters during the siege of Ranthambore. On his way to Ranthambore, Akad Khan, a nephew of the Sultan, made an attempt on his life. Alauddin was struck down by the assassin but saved by his slave attendant by the presence of the mind and sheer good luck. While the siege of Ranthambore was going on, Umar Khan and Mangu Khan, Alauddin's sister's son, and governors of Oudh and Badaun respectively raised the banner of revolt, but they were defeated and taken captives by the loyalists. Yet another revolt was engineered in Delhi by one Haji Maula, a slave of Amir ur Umara Fakhruddin, the later Kotwal of the capital. Ulugh Khan had to be sent to Delhi to suppress the revolt and restore law and order. The deterrent punishment were given to the rebel and their families. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रणथंभौर को जब अलाउद्दीन गए थे कैप्चर करने, तब अलाउद्दीन के ऊपर जो है 3 रिवोल्ट का अलाउद्दीन को सामना करना पड़ा। एक तो अलाउद्दीन के खुद के भतीजे अकद खान ने जो है एक बार उनको मारने की कोशिश की, लेकिन अलाउद्दीन को उनके स्लेव्स ने बचा लिया। और जब वो रणथंभौर पर सीज कर रहे थे, तो उमर खान और मंगू खान, जो कि उनके बहन के बेटे हुआ करते थे अलाउद्दीन के, जिनको कि औध और बदाऊं का गवर्नर भी बनाया गया था, वो जो है वो अलाउद्दीन के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर लिया। और फिर अलाउद्दीन को अपने लोगों को भेज करके उनको जो है बंदी बना करके दिल्ली लाना पड़ा। और दिल्ली में एक और रिवोल्ट हो गया हाजी मौला का। हाजी मौला जो है वो फ़खरुद्दीन के स्लेव हुआ करते थे, जो कि कोतवाल थे कभी दिल्ली के। तो उलुग खान को जो है भेजा गया दिल्ली, ताकि वो जो है वो हाजी मौला के रिवोल्ट को सस्पेंड करके लॉ एंड ऑर्डर को वापस से मेंटेन कर पाए। और पनिशमेंट दिया गया सारे रिबेल और उनके परिवारों को। कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभौर, दो हार्ड अर्नड, gave an overwhelming confidence to Alauddin Khalji that none of the Hindu kingdoms, however strong, were invincible when dealt with one by one. What the Rajputs of the neighboring states, including the Chittor, had been doing when the Chauhans of Ranthambore were engaged in life and death struggle against the armies of Islam. No other Rajput chief came to rescue of Hamir Dev during a year-long siege of his capital by the enemy. Instead, he was confronted in that hour of trial with defections and treachery on the part of his own close associates. The Rajput as a class displayed utter lack of feeling of collective security and self-defense. Their clannish rivalries and narrow regional loyalties stood in their way of concerted action against the common enemy. As a result, they crumbled to dust and were defeated one by the imperial armies of अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर जीतने के बाद अलाउद्दीन को फिर से कॉन्फिडेंस आया, और उनको एक बात पता चल गई कि राजपूत के साथ एक एक करके हराया जा सकता है। और क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उन्होंने गुजरात पर कैप्चर किया, तो हामिर देव को 1 साल के लिए कोई भी राजपूत राजा आगे मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि राजपूत जो है वो हमेशा रीजनल लड़ाई में लड़े रहते थे, उनको नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं थी, नेशनल कॉन्शियसनेस मिसिंग थी। In January 1303, the loud drums proclaimed the loyal march of Delhi, undertaken with the view to the capture of Chittor, the capital of Mewar, by far the most powerful of Rajputana that time. Its young ruler Ratan Singh had ascended the throne in 1301 on the death of his father Samar Singh. He belonged to the Guhilot or Guhila clan of the Rajput, who had held their sway in Mewar since the 8th century.
They had successfully stood the invasion of Muslim ever since the conquest of Sindh by Arab. Ratan Singh's father, Rana Jaitra Singh, had repulsed an attack from Iltutmish. It is said that one of the declared objectives of Alauddin Khalji in invading Chittor was to acquire Padmini, the peerless queen of Ratan Pratap Singh. The siege lasted about 8 months, and ultimately the Sultan resorted to stratagem in order to achieve success. The Rana was taken captive by Alauddin through treachery, but the Rajputs, under the young youthful leadership of Gaur and Badal, liberated him from the clutches. It was followed by a bloody clash of arms between the rival parties, resulting in the collapse of Rajput resistance. Ratan Singh died fighting in the battlefield, while Rani Padmini burnt herself along with other Rajput ladies on a funeral pyre. Alauddin was deeply incensed by the stubborn fight put up by the Rajput. After the occupation of the fort, he ordered general massacre of the populace of Chittor, and as a result, 30,000 Rajput men, women, and children were put to sword in cold blood in a single day. Alauddin appointed his eldest son Khizr Khan, then a young lad of 7 or 8, to be the governor of Chittor, and town was renamed after the prince Khizrbad. It was here that Khizr Khan was declared heir apparent to the throne of Delhi. The fort was heavily garrisoned by imperial troops led by competent military generals who carried on administration on behalf of the prince, albeit the Rajput of Mewar did not reconcile themselves to the loss of their independence. They retreated to the hill, carried a freedom struggle against the forces of occupation through guerrilla warfare. Khizr Khan abandoned the charge of Chittor in 1311, which was entrusted to a puppet Rajput noble, Maldeo, a kinsman of Ratan Singh. The Rajput of Mewar did not recognize him to be their ruler, and he was expelled by Hamir, a son of Rana Ratan Singh, in 1618. Mewar thus became independent of Delhi within 2 years of Alauddin's death. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि गुजरात के बाद जो है अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ की तरफ नज़र घुमाया। चित्तौड़ को रूल कर रहे थे एक बहुत ही यंग रूलर रतन सिंह, जिनके पिता जो है समर सिंह का 1301 में जो है डेथ हो गया था। ये लोग जो है रतन सिंह जो है वो गुहिला क्लैन को बिलोंग करते थे, राजपूत के गुहिला क्लैन को, और ये लोग जो है मेवाड़ में 8th सेंचुरी से ये लोग जो है अपना रूल चला रहे थे, और इन्होंने हर मुस्लिम इन्वेजन को सक्सेसफुली डील किया था। सिंध कॉन्क्वेस्ट से भी, अरब का जो सिंध कॉन्क्वेस्ट हुआ था उससे भी बचे थे। रतन सिंह के जो ग्रैंडफादर थे राणा जैत्र सिंह, उन्होंने जो है इल्तुतमिश की आर्मी का दम के सामना किया था, और माना जाता है कि अलाउद्दीन अब लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। जैसे कि पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि उन्होंने डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या करा अपना, अलाउद्दीन ने, कि मंगोल की आपने मदद की और इसलिए जो है हम अटैक कर रहे हैं। तो अब चित्तौड़ भी चाहिए था अलाउद्दीन को, क्योंकि उनका क्या था ना एम, कि उनको पूरे इंडिया पर जो है वो रूल करना है। वो ऐसे सपने देखा करते थे कि वो सिकंदर बनेंगे और ऐसी बातें, तो उनको पूरे इंडिया पर रूल करना था। अब ऐसे में उन्होंने डिक्लेयर्ड एजेंडा क्या बनाया कि उनको रानी पद्मिनी चाहिए। रानी पद्मिनी कौन है? रतन सिंह की बीवी है। तो ये उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा था, और रियल एजेंडा तो वी ऑल नो कि उनको कैप्चर करना था चित्तौड़। तो सीट जो है वो 8 महीने तक इन्होंने घेराबंदी करके रखा, और फिर फाइनली जो है इन्होंने धोखे से जो है रतन सिंह को कैप्चर कर लिया। लेकिन रतन सिंह के लोग गोरा और बादल ने रतन सिंह को छुड़वा दिया इनके क्लच से। उसके बाद ब्लडी बैटल हुआ। फाइनली रतन सिंह जो है वो बैटल में लड़ते लड़ते मारे गए, और रानी पद्मिनी जो है उन्होंने खुद को आग में डाल दिया, चिता, वो जो है उन्होंने जौहर कर लिया बाकी राजपूत लेडीज़ के साथ। अलाउद्दीन जो है वो डीपली इंसेंस्ड हो गए थे इस स्टबर्न फाइट से, वो बहुत ही इरिटेट हो गए थे, और फिर उन्होंने जो है मैसेकर
हत्याकांड ऑर्डर कर दिया कि चित्तौड़ के जनरल पॉपुलेशन को मार दिया गया। 30,000 लोगों को मारा गया, जो राजपूत मेन वुमेन और चिल्ड्रन थे उनको मार दिया गया एक दिन के अंदर। उसके बाद अलाउद्दीन ने अपने छोटे बेटे, जो कि लगभग 7 या 8 साल के होंगे उस समय, खिज्र खान, उनको चित्तौड़ का गवर्नर बना दिया और चित्तौड़ का नाम जो है वो बदल के खिज्रबाद रख दिया गया। खिज्र खान जो है वो जो है वो जो है वो उनको जो है क्या कहा गया, यहाँ पर पता चला कि अलाउद्दीन के नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेंगे, खिज्र खान बनेंगे। और फिर कोशिश किया गया कि इस एरिया को जो है ना इनके कंट्रोल में रखा जाएगा। प्रिंस के बिहाफ पे मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजपूत भी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर से वो इन पर अटैक वगैरह करते रहते थे और फाइनली 1311 में खिज्र खान ने जो है चित्तौड़ का चार्ज एकदम छोड़ दिया। और फिर एक राजपूत नोबेल थे मालदेव, जो कि रतन सिंह के ही रिलेटिव थे, उनको बना दिया गया राजपूत रूलर। वो एक पपेट राजपूत थे, मतलब वो अलाउद्दीन के हिसाब से काम करते। पर राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया रतन सिंह को, ये मालदेव को, कि ये हमारा रूलर नहीं है। और फिर उसको जो है हामिर, जो कि राणा रतन सिंह के बेटे हुआ करते थे, उन्होंने एक्सपेल कर दिया। और 1618 में ये लोग जो है एकदम इंडिपेंडेंट हो गए। मेवाड़ वापस से दिल्ली से इंडिपेंडेंट हो गया। तो अलाउद्दीन के मरने के 2 साल बाद ही मेवाड़ जो है वो वापस से इंडिपेंडेंट हो गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ broke the backbone of the Rajput power. It had an overall demoralizing effect upon the Hindu rulers of Rajputana and central India. In 1305, Alauddin sent Ainul Mulk Multani at the head of 10,000 horses for the conquest of Malwa. Its ruler Mehlak Dev and his brother Minister Koka Pradhan failed to check the advance of imperial army and perished in the struggle. All the important towns of Malwa, including Ujjain, Dhar, Mandu, and Chanderi, were acquired by Ainul Mulk, who received governorship of the conquered territories from the Sultan. In 1308, Alauddin conquered Sevana, a fortress situated about 100 miles from Delhi in the heart of thick forest. Its ruler, Shital Dev, a Barmar Rajput, was killed and his principality declared annexed to the Sultan. कमालुद्दीन गर्ग was appointed इक्तेदार ऑफ सिवाना। तो चित्तौड़ और रणथंबोर के बाद जो है वो राजपूतों का पावर जो है एकदम ख़त्म हो गया और वो बहुत डिमोरलाइज हो गए। इसके बाद जो है अलाउद्दीन ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को जो है 10,000 हॉर्सेस के साथ मालवा कैप्चर करने भेजा। मालवा के रूलर महलक देव जो हैं और उनके भाई जो कि और मिनिस्टर कोका प्रधान जो है वो बिल्कुल चेक नहीं कर पाए, बिल्कुल इनको रोक नहीं पाए और ख़त्म हो गया मालवा भी। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो मालवा के थे, जैसे कि उज्जैन, धार, मांडू, चंदेरी, ये सबको एक्वायर कर लिया ऐनुल मुल्क ने। और फिर बाद में ऐनुल मुल्क को जो है इन जगहों का, इन टाउन्स के जो है गवर्नरशिप भी मिल गया। 1308 में अलाउद्दीन ने जो है एक जंगली जगह से भरी हुई दिल्ली से 100 माइल दूर सिवाना को कैप्चर कर लिया, सिवाना के किले को। सिवाना के रूलर शीतल देव को जो है वो मार दिया गया और फिर उनके जगह पर जो है कमालुद्दीन गर्ग को जो है सिवाना का इक्तेदार बना दिया गया। The last important expedition of Alauddin Khilji in northern India was directed against Jalore. Its Chauhan ruler Kanhar Dev had accepted sovereignty of Delhi in 1304, but Alauddin was unhappy with his arrogant conduct. He wanted to annex the principality by abolishing the Rajput ruling house. Therefore, in 1311, Alauddin sent army for the conquest of Jalore under the command of Malik Shaheen, an illegitimate son of Sultan from a slave girl, Gul Bahisht. The latter also accompanied her son to the war front in joint command of royal army. Gul Bahisht expired of fever during the campaign, while her son Shaheen died fighting the Rajput. The fort was ultimately conquered by Kamaluddin Garg, who was promoted governor of Jalore by Sultan. Maldev, who was made a puppet ruler of Chittor by Alauddin in 1311, was a brother of Raja Kanhar Dev of Jalore
and was related to the ruling family of Chittor. This is the reason to believe that Maldev had betrayed his own family at Jalore and helped the imperial forces in the occupation of the fort. He therefore received the kingdom of Chittor as a price for his treacherous role. Alauddin Khalji became the undisputed imperial ruler of whole of northern India in 1311. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लास्ट एक्सपीडिशन जो अलाउद्दीन खलजी का था वो जलौर में था। जलौर में भी चौहान लोग ही रूल किया करते थे और उनके रूलर का नाम कन्हार देव था। कन्हार देव ने 1304 में ही अलाउद्दीन की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो थोड़े घमंडी थे और इस बात से अलाउद्दीन खुश नहीं थे। और 1311 में अलाउद्दीन ने जो है मलिक शाहीन, जो कि अलाउद्दीन के ही इलेजिटिमेट सन थे, एक स्लेव वोमेन से अलाउद्दीन के सन थे। ये स्लेव वोमेन का नाम गुल बहिश्त था। तो उनके साथ ये बेटे हुए थे अलाउद्दीन को, मलिक शाहीन, और मलिक शाहीन को भेजा गया जलोर कैप्चर करने। और गुल बशिष्ट भी उनके साथ गई थी, लेकिन फीवर से जो है गुल बशिष्ट मर गई और शाहीन जो है वो राजपूत के साथ लड़ते लड़ते मर गए। फाइनली सिवाना के जो गवर्नर या इक़्तिदार थे, कमालुद्दीन गर्ग, शिवाना के जो इक़्तिदार थे, उनको भेजा गया। वो जलोर में वो जीत पाए और जलोर में जीते वो, और फिर उसके बाद जो है उनको जो है गवर्नरशिप जलोर का भी मिल गया। इसके साथ साथ जो है मालदेव, जो कि पपेट रूलर बने चित्तौड़ के 1311 में, माना जाता है कि वो क्योंकि राजा कन्हार देव के जो है वो भाई हुआ करते थे और फिर चित्तौड़ के भी रूलिंग फैमिली से रिलेटेड थे, तो माना जाता है कि मालदेव ने जो है वो अपने ही लोगों को धोखा दे करके जो है अलाउद्दीन को हेल्प किया था, जिस वजह से बाद में अलाउद्दीन ने जो है इनको चित्तौड़ का रूलर बनाया था। तो ये बातें हैं। और फिर 1311 तक में अलाउद्दीन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के जो है इम्पीरियल रूलर बन गए। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इनका रूल चल रहा था। Alauddin's conquest of Rajputana did not, however, prove conclusive or permanent. A peculiar topography of Rajputana, comprising a vast stretch of desert interspread with forest and dry hills, was by itself a great hindrance in the way of conquest, and Alauddin's campaign cost him very heavily in men and material, with no parallel monetary and material compensation. Besides, the brave Rajput who brought to bay within their own homeland fought stubbornly and with desperation because they held that personal liberty was above everything else. Alauddin committed a grave mistake when he attempted to subjugate them by brute force. The cruel and very often humiliating treatment meted out by him towards the defeated Rajput chief and soldier, and the utter disregard of their religious sentiment antagonized the Rajput masses as a whole. The latter refused to reconcile themselves to the loss of their independence and liquidation of their clannish ruling houses. They started a counter-offensive against the victors. The struggle for independence of Chittor was launched by the populace of Mewar the very moment their capital fell into the hands of Alauddin's forces. Had Alauddin tried to win over the Rajput public by adoption of conciliatory measures, as Akbar did later on, the Rajput might have acknowledged his overlordship after the debacle at Ranthambore and Chittor. Alauddin failed, however, to win the confidence and cooperation of the people as a benevolent lord paramount. Therefore, the conquest of Rajputana for the most part lay on quicksands. The territory slipped out of control of Delhi Sultanate soon after the death of Alauddin Khalji. The misfortune of the Rajput was that they had learnt nothing and forgotten nothing from their repeated failures in the long struggle against the Turk ever since the days of Muhammad Ghori. They possessed the same narrow parochial outlook as ever before and failed to forge a united front against the common foe. Their isolated efforts to regain independence yielded some fruit at heavy cost to them, albeit the lack of coordination reduced the military effort of the various Rajput clans to an exercise in futility in long run. तो क्या कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन का जो राजपूताना कॉन्क्वेस्ट था वो अलाउद्दीन पर भी भारी पड़ा। अलाउद्दीन के लोग और अलाउद्दीन का मटेरियल काफ़ी ख़त्म हुआ और उसके बदले उनको कोई प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिला। अलाउद्दीन ने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया राजपूत के साथ ब्रूटली बिहेव करके,
क्योंकि राजपूतों का क्या था कि उनके आन पर थी बात, वो बिल्कुल उनके वो जो है ना वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं मानते थे, तो उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की अलाउद्दीन से। तो इस वजह से अलाउद्दीन का भी काफ़ी लॉस हो गया। अगर अलाउद्दीन जैसा अकबर ने बाद में आकर किया कि राजपूतों के साथ दोस्ती कर ली, अगर अलाउद्दीन भी करते तो अलाउद्दीन को काफ़ी कम लॉस होता और फिर हमेशा ये कैपिटल उनके पास रहता, अगर वो अच्छे से बेनेवोलेंट रूलर की तरह बिहेव करते। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन के मरते ही राजपूत जो है उन्होंने वापस से अपना एरिया ले लिया। लेकिन एक बात राजपूतों की भी देखने लायक है कि मोहम्मद घुरी से लेकर के अब तक में उन्होंने कुछ नहीं सीखा, बार बार हार से भी वो अभी भी वही रीजनल आउटलुक को लेकर के, वही पैरोकियल फैक्टर्स को लेकर के अपने रीजन को बचाना है, रीजन के प्रति लॉयल थे, देश के प्रति नहीं थे। वो एज अ होल पूरे नेशनल कॉन्शियसनेस किसी को नहीं था, सबको अपने अपने रीजन की पड़ी थी। इस वजह से वो बार बार हार रहे थे। इसके बाद है कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, सो दैट वी विल डू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।